बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान दितवा अब भारत के दक्षिणी तटों की ओर बढ़ रहा है। श्रीलंका में भारी तबाही मचाने के बाद यह शक्तिशाली तूफान तमिलनाडु, पौंडीचेरी और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में चिंता का सबब बना हुआ है। दितवा, जिसका नाम यमन ने सुझाया है और जिसका शाब्दिक अर्थ लैगून है, जिसका मतलब होता है शांति, यानी अपने नाम के विपरीत ये शांति नहीं बल्कि कहर बनकर सामने आ रहा है। एक बार बात कर लेते हैं कि आखिर ये दितवा तूफान है क्या। दितवा एक शक्तिशाली चक्रवाती तूफान है जो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है। ये एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जिसका केंद्र कम दबाव का क्षेत्र होता है और इसके चारों ओर तेज हवाएं घूमती हैं। इसके नामकरण की बात करें तो जैसा अभी आपको बताया कि इस चक्रवात को दितवा नाम यमन द्वारा दिया गया है जो सोकोट्रा द्वीप पर स्थित एक प्रसिद्ध दितवा लैगून के नाम पर रखा गया है। अगर हम इसकी वर्तमान स्थिति की बात करें तो जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो भारतीय मौसम विज्ञान के मुताबिक दितवा पिछले 24 घंटे में उत्तर की ओर बढ़ रहा है और दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में सक्रिय है। इसकी रफ्तार लगभग 5 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा की बताई जा रही है। कौन से समुद्री इलाके से टकरा सकता है? दितवा मुख्य रूप से उत्तरी तमिलनाडु, पौंडीचेरी और उससे सटे दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है और लैंडफॉल की आशंका बनी हुई। हालांकि तूफान के सीधे लैंडफॉल सीधे तट से टकराने के बजाय तट रेखा के समानांतर आगे बढ़ने की संभावना जताई गई है, अभी तक जो रिपोर्ट्स का कहना है, लेकिन इसका असर तट के बेहद करीब से गुजरने के कारण विनाशकारी हो सकता है। अगर हम प्रभावित क्षेत्रों की बात करें तो तमिलनाडु का चेन्नई, कुड्डालोर, मयिलादुथुराई, विल्लुपुरम, चेंगलपट्टूट, रामनाथपुरम और नागपट्टिनम जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। वहीं पौंडीचेरी की बात करें तो यहां भी तेज हवाएं और ऊंची समुद्री लहरों का असर देखने को मिल सकता है। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो दक्षिण तटीय जिले भी इसके प्रभाव में आ सकते हैं। ये कितना नुकसान पहुंचा सकता है इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रीलंका में एक बड़ी तबाही जहां 150 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई और एक बहुत भयंकर तबाही मचाने के बाद ये भारत की ओर बढ़ रहा है और भारत में भी दितवा के कारण व्यापक नुकसान की आशंका जताई जा रही है। जान माल का नुकसान हो सकता है। तमिलनाडु में पहले ही बारिश से जुड़ी घटनाओं में कुछ लोगों की जान जा चुकी है और अभी तक जो आईएमडी ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी भी कर दिया है। इसका मतलब है कि अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। इससे तटीय और निचले इलाकों में गंभीर जलभराव और बाढ़ की स्थिति भी बन सकती है। कृषि और पशुधन रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती रिपोर्टों में कहा गया है कि तमिलनाडु के डेल्टा जिलों में 57,000 हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हुई है और लगभग 149 मवेशियों की जान गई। इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन की अगर हम बात की जाए तो तेज हवाएं यानी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाएं बिजली के खंभों, पेड़ों और कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। परिवहन पर भी इसका असर पड़ सकता है। चेन्नई हवाई अड्डे पर 35 से ज्यादा उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं और कई ट्रेनों के रूट और शेड्यूल पर असर पड़ा है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त हिदायत भी दे दी गई है। आप सोच रहे होंगे इसके लिए तैयारी क्या कुछ की गई है। अगर इतना बड़ा तूफान भारत की ओर बढ़ रहा है तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन यानी एनडीआरएफ और राज्य आपदा प्रबंधन यानी एसडीआरएफ की 28 टीमें तमिलनाडु और पुडुचेरी में तैनात हैं। आईएएफ, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल भी राहत एवं बचाव कार्यों के लिए पूरी तरह से तैयार है। दितवा से भारत के दक्षिणी तटों पर अत्यधिक भारी बारिश, तेज हवाएं, बाढ़ और समुद्री लहरों के कारण तटीय टकराव का गंभीर खतरा बना हुआ है। सरकार और आपदा प्रबंधन एजेंसियां मिलकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं ताकि नुकसान को कम से कम किया जा सके। आप लोगों को क्या लगता है इस दितवा तूफान को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।